कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हाँ, नीरज जी का कारवां तो गुजर गया, लेकिन उनकी पहचान, उनकी शख्सियत वो हम सबके जेहन में अभी भी है। उनके गीत जो हैं वो हम सबके मन और मस्तिष्क में हैं। जब भी सुकून से नीरज जी के गीत को आप सुनिए, बहुत आराम से सुनिए, तो जितना भी आप थके होंगे, आपके मन में थकावट होगी, आपके शरीर में थकावट होगी, तो एक बेहतर नींद आपको आएगी। क्योंकि नीरज जी के जो गीत हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ गीत रोमांस के नहीं, उसमें एक दर्शन होता था, उसमें एक अध्यात्म होता था, उसमें एक प्रेरणा होती थी। महाकवि गोपाल दास नीरज जी का ये पहला गीत था, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। दरअसल इसके पीछे एक बेहतरीन और बहुत अच्छी कहानी है। ये नीरज जी की कविता थी, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। 1958 में गोपाल दास नीरज जी पहुंचे मुंबई काव्य सम्मेलन में, कविता पाठ कर रहे थे। मंच पर जब वो चढ़े तो एक दुबली पतली काया को देखकर पहले तो दर्शक असहज हो गए। उन्हें ये लगा कि दुबली पतली काया का लड़का मुंबई जैसे स्थान पर क्या कविता पाठ करेगा। लेकिन जब नीरज जी का ये पहली कविता कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे उन्होंने सुनाया, तो हर दर्शक मुग्ध हो गया। नीरज जी के शब्दों की परिभाषा में वो बंधा का बंधा रह गया और देर रात तक नीरज जी के इस कविता पाठ को सुनता रहा। नीरज जी ने यहाँ तमाम कविताएं सुनाई और यहीं से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत होती है, यानी फिल्मों में पहचान बनती है। नीरज जी की यहाँ मुलाकात निर्माता और निर्देशक आर चंद्रा से होती है। आर चंद्रा भी नीरज जी के मुरीद हो गए थे। नीरज जी को अपने पास बुलाया और बोले कि तुमने बेहतरीन कविता पाठ किया है। नीरज जी से कहते हैं कि मैं फिल्मों में तुम्हें मौका दूंगा। नीरज जी मुस्कुरा गए और बोले कि मैं कविता पाठ कहता हूँ, मेरी कविताओं को आप अपने गीतों में कैसे समाहित करेंगे, अपनी फिल्मों में कैसे समाहित करेंगे, क्योंकि कविता और गीत का अंतर कुछ थोड़ा सा अलग था। लेकिन आर चंद्रा ने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, अगर वो आपकी कविता गीतों में ढल जाती है तो फिर मैं इस प्रयोग को आगे चलाऊंगा। आर चंद्रा ने 1966 में अपना वादा निभाया। चूँकि नीरज जी उस समय तक अलीगढ़ के डीएस कॉलेज में हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर थे, इसलिए वो मुंबई नहीं जा सकते थे। उन्होंने अपनी कविता कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे आर चंद्रा साहब को लिखकर भेजी। आर चंद्रा साहब ने 1966 में फिल्म नई उम्र की नई फसल बनाई और उस फिल्म में इस गीत को शामिल किया और देखते ही देखते ये गीत जो है सुपर हिट साबित हुआ। लोगों के जेहन में, लोगों के हृदय में, लोगों के दिमाग में ये गीत छा गया। सच मानिए इस गीत में नीरज जी के भाव है, प्रेम है और एक दर्शन भी है जो नीरज जी ने देने का काम किया। हालांकि नीरज जी का फिल्मों में गीत लिखने का जो सफर था वो बहुत लंबे समय तक नहीं चला। तमाम ऐसे गीतकार उनके समय के थे, आनंद बख्शी साहब जैसे, कि उन्होंने लंबे दौर तक लिखा। नीरज जी भी चाहते तो लंबे दौर तक लिखते हैं, लेकिन 1970 में उनका मन मुंबई से उचट गया और मुंबई की चकाचौंध जो है नीरज जी को नहीं भाई और वो फिर काव्य मंचों की ओर लौट गए। नीरज जी सक्रिय रहे अंत समय तक। 2018 में उनका निधन होता है, लेकिन 2018 से 15 से 20 दिन पहले तक नीरज जी कवि सम्मेलनों में जाते रहें, कविता पाठ करते रहें, गुनगुनाते रहें। अगर वो फिल्मों में लिखते तो सैकड़ों नहीं हजारों गीत नीरज जी के फिल्मों में होते जो हम और आप गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन तमाम ऐसी कविताएं हैं जो नीरज जी की आज अमर हैं। आप उन्हें सुनिए, उनके गीतों को सुनिए। नीरज जी की इस पुण्यतिथि पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि।